प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सबक नंबर 18 पढ़ेंगे। चूं चूं बेगम। प्यारे बच्चों, देखिए, एक नन्ही सी चिड़िया चोंच में घास का सूखा तिनका लेकर झरोके से अंदर आई। प्यारे बच्चों, एक नन्ही सी चिड़िया थी जो अपने चोंच में घास का सूखा हुआ तिनका लेकर झरोका झरोका क्या होता है? रोशनदान। उसके जरिए वो क्या हुआ? अंदर आई। उसने ये तिनका उस जगह रख दिया जहां वो घोंसला बना रही थी। प्यारे बच्चों, अब ये जो तिनका लेकर आई थी उसने कहाँ रखा? उसने वहां रख दिया जहां वो अपना घोंसला बना रही थी। ये चिड़िया बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाने में लगी हुई थी। अब प्यारे बच्चों, वो कैसे? पूरी मेहनत के साथ और लगन के साथ वो अपना घोंसला बनाने में लगी हुई थी। वो तिनकों, दरख्त के पत्तों, कपड़े की कतरनों, तरह तरह के धागों और सूतलियों को अपने घोंसले का हिस्सा बनाती जा रही थी। प्यारे बच्चों, अब वो किन किन चीजों को अपने घोंसले का हिस्सा बना रही थी? एक तो तिनकों को लेकर आ रही थी, सूखा हुआ घास और दरख्त के पत्तों को उठाकर लेकर आ रही थी, और कपड़े की कितनों को, जो बारीक बारीक लीरें होती हैं, हम लीरें बोल देते हैं उनको, और तरह तरह के धागों को, और सूतली, जिससे हम कोई भी, बेटा, कोई भी चीज बांधते हैं, डब्बे को बांधते हैं, उसे सूतली बोलते हैं। आगे देखें, शाम होते होते घोंसला तैयार हो गया था। अब जब तक शाम हुई, उनका घोंसला तैयार हो गया था, और चिड़ा चिड़िया चैन से अपने नए घोंसले में जाकर सो गए। अब क्या किया? दोनों, चिड़ा और चिड़िया दोनों आराम से अपने घोंसले में जाके सो गए। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने अपने घरों में इत्मीनान, चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। जैसे हर इंसान अपने घर में आराम से सोता है और बगैर टेंशन से सोता है, बेफिक्र होके, वैसे ही वो दोनों सो गए। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, जब बाहर सख्त गर्मी हो, लू चल रही हो, बारिश का मौसम हो या सर्दी हो, तो घर की छत आपको गर्मी, सर्दी, भीगने और बीमार पड़ने से बचाती है। प्यारे बच्चों, छत जो होती है हमें किन किन चीजों से बचाती है? गर्मी से, सर्दी से, भीगने से और बीमार पड़ने से। कहते हैं कि इंसान की बुनियादी जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान है। जो मेन जरूरतें कौन कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। प्यारे बच्चों, आगे चलिए। अभी घोंसला बने 2 ही दिन हुए थे कि मालिक की नजर उस पर पड़ी। अब 2 ही दिन हुए थे घोंसला बने को कि मालिक की नजर उस पर पड़ गई, और नौकर से घोंसला तड़वा दिया। अब नौकर को बोला और घोंसला तड़वा दिया। चिड़िया बेचारी चूं चूं करके बहुत रोई। अब चिड़िया ने क्या किया? चूं चूं करके रोना शुरू कर दिया, बहुत रोई। जब उसका गम कुछ कम हुआ तो फिर घोंसला बनाने में लग गई। अब क्या हुआ? अब उसका जो दुख था वो थोड़ा कम हुआ, उसने क्या किया? दोबारा फिर घोंसला वहीं बनाना शुरू कर दिया। इस बार नौकर ने बनने से पहले ही घोंसला तोड़ दिया। अब चिड़िया ने घोंसला बनाना शुरू ही किया था कि नौकर ने उसको पहले ही तोड़ दिया। किसी का घर छीन जाए या टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। प्यारे बच्चों, अगर किसी का भी घर कोई छीन ले या उसको तोड़ दे तो बड़ा दुख होता है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आगे। जितना बड़ा जुल्म किसी परिंदे को पिंजरे में कैद करना है, उससे भी बड़ा जुल्म उसका घोंसला तोड़ना है। प्यारे बच्चों, अगर एक परिंदे को हम पिंजरे में कैद कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। उससे भी बड़ा जुल्म क्या है? उसका घोंसला तोड़ना। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। कुछ दिनों बाद नौकर छुट्टी पर गया तो बी चिड़िया ने दोबारा घोंसला बनाया और रहने लगे। अब क्या किया? दोनों ने क्या किया? चिड़िया ने, जब नौकर छुट्टी पे चला गया, उन्होंने घोंसला दोबारा बना लिया। उसमें 2 नन्हे मुन्ने बच्चे दिखाई दिए। अब क्या किया? उसमें 2 नन्हे मुन्ने बच्चे दिखाई दिए। बच्चों से सभी प्यार करते हैं। नौकर ने आकर बच्चे देखे तो उसे भी बच्चों से प्यार हो गया। अब उसने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देखे तो उसको भी बच्चों से क्या हो गया? प्यार हो गया नौकर को। उसने सोचा, बच्चों के बड़े होने तक घोंसला नहीं तोड़ूंगा। अब नौकर ने भी क्या सोचा? भी जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, मैं इस घोंसले को नहीं तोड़ूंगा। बच्चों को देखकर तो मालिक भी नरम पड़ गया। अब मालिक को भी तरस आया, वो भी नरम पड़ गया।
और उसकी बीवी ने तो सख्ती से मना कर दिया था कि घोंसले को हरगिज ना छेड़ा जाए। अब उसकी जो वाइफ थी, उसकी बीवी थी, उसने भी घोंसले को छेड़ने से सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि बहुत सी काम की चीजें घोंसले में मिल जाया करती थी। भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो काम की थी, वो उसके घोंसले से मिल जाया करती थी। जैसे किताबें पैक करने के लिए सूतली भी, अगर किताबें बांधनी के रखनी होती थी उसके लिए सूतली मिल जाया करती थी। सुई धागा, सेफ्टी पिन, हेयर पिन। जब भी बीबी साहिबा को जरूरत होती कुर्सी पर चढ़कर हाथ डालकर निकाल लेते। और जिस दिन उनकी खोई हुई अंगूठी बी चिड़िया के यहाँ हिफाजत से रखी हुई मिल गई, उस दिन तो मियाँ बीवी ने खुश होकर चिड़िया की दावत की। प्यारे बच्चों, अब उनके चिड़िया के घोंसले में से क्या क्या चीजें मिलती थी? किताबें पैक करने के लिए सूतली, सुई धागा, सेफ्टी पिन, हेयर पिन भी बालों पे लगाने वाला। जब भी उसकी बीवी को, उसकी वाइफ को जरूरत होती तो वो कुर्सी रखती थी और घोंसले से उठा लेती थी। और एक दिन उनकी खोई हुई अंगूठी भी चिड़िया के घोंसले से मिल गई, तो वो दोनों, मियाँ और बीवी दोनों खुश हुए, तो उन्होंने चिड़िया को दावत की। अब चिड़िया मालिक के भी छोटे मोटे काम करने लगी। अब चिड़िया क्या करती थी? मालिक के छोटे मोटे काम कर देती थी। जैसे एक दिन पोस्टमैन मालिक का खत नीचे डालकर चला गया। अब पोस्टमैन जो आया था, उसने जो खत था वो नीचे डाला और चला गया। तब चिड़िया हिम्मत करके लिफाफा अपनी चोंच में उठाकर किसी न किसी तरह फुदक फुदक कर ऊपर ले आई और उसे दरवाजे पर गिरा दिया। अब चिड़िया ने क्या किया? उस लिफाफे को भी अपनी चोंच से पकड़ा, उठाया और धीरे धीरे फुदक फुदक कर उड़ी और ऊपर तक दरवाजे पर लाके छोड़ दिया। इस तरह वो लिफाफा मालिक को मिल गया। मालिक चिड़िया के मोहसिन और मेहरबान थे। मौका मिलते ही हमें किसी के एहसान का बदला चुका देना चाहिए। बहरहाल चिड़ियों और इंसानों की दोस्ती सदियों से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी, इसलिए कि परिंदों की चहकारें, चिड़ियों की चूं चूं दुनिया के बहुत से मीठे नगमों में से एक से है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।